नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग मैं आपको स्टैटिक जीके का डेली सेशन लेता हूं। तकरीबन 5 से 6 मिनट का सेशन होता है। उसमें आपको 10 क्वेश्चन लगभग, चुनिंदा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के, मैं चुनिंदा क्वेश्चन आपको कराने की भरसक प्रयास करता हूँ और याद भी करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो देखिए, अगर हम सूर्य के रासायनिक जो मिश्रण है, यानी कि सूर्य में कौन कौन से तत्व है, ये पहले अगर हम ज्ञात कर दें तो मेनली आपके हाइड्रोजन है, हीलियम है और उसके बाद कार्बन है। ठीक है, उसके बाद और भी मतलब कि है, लेकिन वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है तकरीबन 90% है, हीलियम का परसेंटेज 9% है और बाकी जितने भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है वो अदर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण की हम बात करें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 90% है। ठीक है, अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है, साइंस से ही रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। हैजा रोग, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, विब्रियो कॉलरी के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि होता है। ठीक है, तो हैजा रोग किसके कारण होता है, यानी कि जो आपका कॉलरा होता है वो किसके कारण होता है? क्या जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्या वायरस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या नन ऑफ दिस? तो देखिए, हैजा मैंने पहले भी करवाया था याद, जा है। ठीक है, अगर हम बात करें जा की, तो जा मतलब क्या होता है कि जाना। ठीक है, अगर जा मतलब जाना होता है तो जा मतलब जाना, यानी कि बैक नहीं आना, यानी कि बैक्टीरिया। इस तरह से हम याद करेंगे, हैजा को इस तरह से याद रखेंगे कि है जा वर्ड जैसे ही दिमाग में आएगा, जा मतलब जाना, यानी कि जाना मतलब कि बैक नहीं आना है, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है, वो अलग प्रश्न बनता है। लेकिन अगर हम पार्ट की बात करें, कौन से पार्ट में संविधान के कौन से भाग में संविधान चर्चा के बारे में लिखा गया है, तो वो आपके अनुच्छेद भाग 20 में। ठीक है, अनुच्छेद कौन से के अनुसार संविधान में संशोधन होता है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है और कई बार ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, आपके ऑप्शन भी लगभग एक ही जैसे हैं, उच्च दाब, उच्च ताप, निम्न दाब या निम्न ताप। तो क्रायोमीटर से आपके निम्न ताप मापे जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि उच्च ताप की, जैसे कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो टेम्परेचर होती है उसका टेम्परेचर मापा जाए, कोई भट्ठी का टेम्परेचर मापा जाए, तो वहाँ पे उच्च ताप होते हैं, तो वहाँ पे जो आपके उसके टेम्परेचर मापे जाते हैं वो आपके पायरोमीटर से मापे जाते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से मापे जाते हैं। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो ऊंचा होता है, ऊंचे स्थान पे रखे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पाने में दिक्कत होती है ना भाई। अगर नीचे स्थान पे रहेंगे तो आसानी से अपन लोग उसको पा जाएंगे, लेकिन अगर ऊंचे स्थान पे रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम आसानी से उसको पा नहीं सकते हैं। तो पायरोमीटर, इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ये है कि रुद्र सागर झील कहाँ पे? देखिए, रुद्र सागर झील की बात की जाए तो एक आपके रुद्र सागर झील है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में, और एक रुद्र सागर झील आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि दोनों जगह जो झील है उसके एक ही नाम है। त्रिपुरा में भी एक रुद्र सागर है और एमपी में ही। हालांकि फेमस तो दोनों है, क्योंकि जो त्रिपुरा वाला है वो राम सागर जो आपके बेटलैंड वहाँ पे है त्रिपुरा में, उसका एक पार्ट है, तो वो भी फेमस है। और मध्य प्रदेश वाला तो फेमस है ही है, क्योंकि ये आपके नॉर्थ ईस्ट ये आपके बीच वाला क्षेत्र हो गया और मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो इस वजह से रुद्र सागर, ये भी यहाँ का जो रुद्र सागर झील है मध्य प्रदेश का, वो भी काफ़ी फेमस है। तो याद कैसे करेंगे? अगर कहीं पे भी बम पटकते हैं, कोई भी स्थान पे बम पटकते हैं, तो बीच में पटकने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा मन रुद्र हो गया, रौद्र रूप ले लिया, तो हम सोचेंगे कि पूरा यहाँ के पूरे जो एरिया उसको इफ़ेक्ट करे, तो हम बीच में बम पटकेंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखें कि रुद्र सागर झील, यानी कि अगर हम रुद्र हो जाते हैं, रौद्र रूप ले लेते हैं, तो कहीं मध्य में बम पटक देते हैं। तो मध्य प्रदेश इस तरह से याद रखेंगे और त्रिपुरा को आप अपने तरीके से याद कर लेंगे। राजाओं की दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। देखिएगा,
कहने का मतलब राजाओं की दैवीय अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत, यानी कि जो राजा है उसके पास देव की शक्ति है, यानी कि जैसे देवताओं की शक्ति होती है ना, उसी तरीके से राजाओं के पास भी शक्ति होती है, और वो जो बोल देंगे उसी को मानना पड़ेगा। जैसे भगवान बोलते हैं कि ये कर्म करना चाहिए, तो अगर राजा भी बोल दिया कि आज हम मंडे की जगह संडे हम बोलेंगे, तो सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रतिपादन सिद्धांत किया था, दैविक शक्ति का जो प्रतिपादन किया था राजाओं का, वो कौन किया था? बलवन किया था। याद कैसे करेंगे? बलवन नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बलवान होगा। ठीक है, बलवन यानी बहुत बलवान होगा, इस तरह से इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? कौन से महान नेता की समाधि स्थल कर्म भूमि है? तो शंकर दयाल शर्मा। याद कैसे करेंगे? देखिए, कर्म के भरोसे रहना चाहिए किसी को भी अपने कर्म के भरोसे रहना चाहिए, ना कि किसी के दया के भरोसे कि वो हम पे दया करेगा तब हमारा ये चीज़ होगा या हमें ये चीज़ मिलेगा। अपने कर्म से कोई भी चीज़ को गेन करना चाहिए। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था ये पूछा जा रहा है, कब पारित हुआ ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे ये भी पूछा जाएगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो बॉम्बे में पारित हुआ था, बॉम्बे के जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। याद कैसे करेंगे कि ये बॉम्बे जो अधिवेशन था उसी में ये पारित हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था, नागपुर में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अगर भारत छोड़ने की बात की जाए तो भारत छोड़ेंगे अंग्रेज कहाँ से? कोई बंदरगाह ही से छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय उस ज़माने में तो लगभग आपके हेलीकॉप्टर या ये मतलब कि एरोप्लेन वगैरह का सुविधा नहीं था, तो कहाँ से छोड़ेंगे? कोई भी बंदरगाह से ही छोड़ेंगे। और भारत का अगर सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो कहाँ पे है? मुंबई में है, तो वहीं से ये भारत छोड़ेंगे। ठीक है, कलकत्ता से भी छोड़ सकते थे, लेकिन कलकत्ता मुंबई की अपेक्षा छोटा बंदरगाह है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि कलकत्ता तो आपके खाड़ी में एक बंदरगाह है, लेकिन जो मुंबई है वो आपके अरब सागर में बंदरगाह है। ठीक है, और उस समय तक अंग्रेज़ों की जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी हो गई थी, इस वजह से कोई बड़ा बंदरगाह पे ही जाके इनको भागना था। तो इस तरह से कोरिलेट करके स्टोरी को याद कर सकते हैं। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।